नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। यदि आप जैविक तरीके से खेती करते हैं या फिर आप आधुनिक खेती करते हैं लेकिन आधुनिक खेती से त्रस्त आ गए हैं, आप केमिकल फर्टिलाइजर से बाहर आना चाहते हैं, अपनी फसल को कीटनाशकों से बचाव करना चाहते हैं या फिर जैविक पद्धति से आप खेती करते हैं फिर भी आप उदास हैं क्योंकि जैविक खेती में आपको उतना उत्पादक नहीं मिलती, उतना लाभ नहीं मिलता, आपके ऊपर खर्चा ज़्यादा आ जाता है, आपका परिश्रम बेकार जाता है और ऐसे में आप निराशा से भरे रहते हैं। तो आपके सामने 2 समस्याएँ बचती हैं, 2 रास्ते बचते हैं। या तो फिर से आप मॉडर्न खेती पे चले जाएँ, उन्हीं केमिकल फर्टिलाइज़र को प्रयोग करना शुरू कर दें या फिर जैविक खेती में कुछ नए प्रयोग करें। आधुनिक तरीके से यदि आप साग-सब्जियाँ करते हैं, आप लौकी की, तोरई की, कद्दू की, भिंडी की या फिर आप करेले की खेती करते हैं। करेले की खेती पर ही हम आज बात करेंगे। करेले की खेती पर यदि आप सही तरह से लेते हैं, सामान्य तरीके से यदि आप लेते हैं, जैविक तरीके से लेते हैं, तो जो करेले की जो बेल है, आपके खेत में आपके यदि आपने खेत में लगाई है, देखिए बहुत सारे मित्र केले की बेल अपने घर में भी लगा देते हैं, गमलों में भी लगा लेते हैं, कभी-कभी अपने आँगन में लगा लेते हैं, छत पर भी लगा लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि वो जो करेले की बेल है, 1 डेढ़ महीने तक ज़िंदा रहती है, उसमें 2, 4, 5 करेले आते हैं, छोटे-वाटे आते हैं, सूख जाती हैं। या फिर आपने उसे जैविक तरीके से अपने खेतों में लगाया है, तो वहाँ भी उत्पादकता ज़्यादा नहीं रहती और वो फसल भी ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 दिन तक ज़िंदा रहती है, करेले देती रहती है। लेकिन इसी करेले की फसल को यदि थोड़ा-सा श्रम करें, थोड़ा-सा परिश्रम करें, थोड़ी जानकारी से आप लें, तो उसमें अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं और उस करेले की बेल को आप 120 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। 120 दिन तक उसे करेले प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि यदि करेले की करेले की बेल को अच्छे से न्यूट्रिशन दी जाए, अच्छे से पोषकता दी जाए, अच्छे से ध्यान रखा जाए, तो सामान्यतः करेले की जो बेल है 30-32 दिन में फ्लावरिंग शुरू कर देती है। उसमें फूल फूल आना शुरू हो कर आ जाते हैं और 40-42 दिन में तो वो करेला देना शुरू कर देती है। और यदि उसकी सही से साज संभाल की जाए, देखभाल की जाए, उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन दी जाए, तो वही केले की फसल 100 सवा 100 दिन तक आपको केले केले के सब्जी दे सकती है। ऐसा सामान्यतः देखा गया है। लेकिन जो आधुनिक किसान है वो तो इसी पद्धति से लेते हैं, इसलिए वो 1 एकड़ से अच्छी उत्पादकता लेते हैं, अच्छा भरपूर लाभ लेते हैं। लेकिन आप जैसे जो जैविक पद्धति के किसान जो हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि इतना श्रम करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ मिलता नहीं, तो आपको कुछ प्रयास करना होगा। मैं मॉडर्न खेती की बात कर रहा हूँ, तो मॉडर्न तरीके से जो करेले की जो बेल लगाते हैं, करेले की सब्जी लेते हैं, वो तो बेसल डोज के रूप हैं। जब वो अपने खेतों में करेले की बेल बीज रोपण करते हैं उसी समय, तो अपने खेत की मिट्टी में कम से कम 50 केजी के आसपास डीएपी प्रयोग करते हैं। तो करेले की फसल को फास्फोरस की, पोटाश की, जिंक की बहुत आवश्यकता रहती है। उसको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता रहती है, लेकिन क्योंकि उसकी अच्छी फ्लावरिंग हो, अच्छा उसका हरापन आए, उसकी अच्छी डालियाँ निकलें, तो उसको शुरुआत से ही फास्फोरस की काफ़ी अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वो मॉडर्न किसान हैं, 50 केजी के आसपास डीएपी, 50 केजी के आसपास पोटाश और कम से कम 20 केजी के आसपास जिंक का प्रयोग करते हैं। वो जिंक का, डीएपी का और पोटाश का बेसल डोज के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बेसल डोज के साथ ही वो एनपीके कंसोर्टिया है या जो एनपीके ऑर्गेनिक जो जैविक खाद हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। इससे उनको उनकी करेले की बेल है उनको पर्याप्त पोषणता मिल जाती है। फिर वो जब उनकी फसल 30-32 दिन की आ जाती है, जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की अलग से डोज देते हैं। और ऐसे में क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट देने से उस क्लोरोफिल का अच्छे से विकास होता है। क्लोरोफिल करेले की फसल को हरा बनाए रखता है, क्योंकि करेले की फसल पर निरंतर नए नए पत्तियां आती रहती है, हरापन यथावत बना रहता है, डालें निकलती रहती हैं, बेलें फैलती रहती हैं और इससे ऐसी जो करेले की जो बेल हैं 30-32 दिन से जब फूलों की शुरुआत करते हैं, उससे कंटिन्यूसली अगले 90 दिन तक वो फूल देती रहती हैं, करेले देती रहती हैं और ऐसे में एक बेल से आपको भरपूर उत्पादन मिल जाता है। लेकिन यदि आपने आधुनिक तरीके से नहीं करनी, आपने जैविक तरीके से करनी है, तो उसका समाधान हमारे पास है।
उससे भी उसके तरीके से भी करेले के माध्यम से अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, करना वही है कि जब आप करेले का रोपण करना चाहते हैं, करेले की बुआई करना चाहते हैं, उससे पहले अपने खेत की तैयारी अच्छे से कर लें। खेत की तैयारी के रूप में असंभव हो पाया तो कम से कम 5 ट्रॉली के आसपास यदि आपको गोबर की पकी हुई खाद मिल जाए, अच्छी खाद मिल जाए, गली सड़ी खाद मिल जाए। गली सड़ी खाद का एक महत्व है, क्योंकि एक तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। यदि कच्ची खाद है तो ये पोषण तत्व उसमें कम मात्रा में रहते हैं, इसीलिए लोग जो वर्मी कंपोस्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए के तैयार खाद में ये पोषक तत्व की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है और इससे उनकी फसलों को पर्याप्त पोषण मिल जाता है। तो आप पक्की यदि गोबर की खाद मिल जाए तो आपके लिए अति उत्तम है, तो वो डाल दें। और उसके बाद बुआई के समय जब करेले की बेल लगाते हैं तो अच्छा अंतर रखें। दोनों जो जो दोनों लाइन है उनमें अंतर रखें और करेले से करेले के अंदर भी अंतर रखें, क्योंकि जब करेले की बेल फैलती है, अच्छा विकास लेती है, तो उसे स्पेस चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस में जाती है। इन 2 बातों का ध्यान रखें। तो जब बुवाई हो जाए समय से आप जब भी आप, और इसके साथ में जब मैं कह रहा हूँ तैयारी के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो गोबर भस्म संपूर्ण है, गोबर की जो खाद है संपूर्ण खाद है, क्योंकि इसमें जो गोबर की राख होती है, तो गोबर से हम गोबर की राख तैयार कर लेते हैं और राख के साथ में हमने 23-24 12-13 जड़ी बूटियों का भी संमिश्रण किया है। इसमें मोरंगा है, इसमें नीम है, इसमें एलोवेरा है, ऐसी बहुत सारी 12-13 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। इन जड़ी बूटियों में बहुत सारी पोषकता रहती है, लगभग लगभग सारे आवश्यक पोषक इसमें आ जाते हैं। साथ ही इसमें कई अमीनो एसिड भी आते हैं और गोबर की जो राख है संपूर्ण पोषकता लिए हुए है। तो इसका भी आप बुवाई से पहले की जो तैयारी करते हैं तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 केजी, 2 केजी भी ले सकते हैं, 1.5 केजी भी ले सकते हैं, और कम से कम 1 केजी तो अवश्य प्रयोग करें तैयारी के समय। और उसके बाद आप पानी देते हैं। जब पानी सूख जाए, आपकी मिट्टी जो है, आपका खेत जो बुआई के योग्य हो जाए, उसके बाद आप उसमें करेले के बीज डाल सकते हैं। उसके बाद आपने प्रयास ये करना है कि जब भी आप अपने करेले की बेल में पानी दें, हफ्ता में दें, 10 दिन में दें, तो 2 से 250 ग्राम के आसपास यही गोबर की राख का जो संपूर्ण राख का जो पाउडर है, इसको 50 लीटर पानी में अच्छे से घोल लें। संभव हो पाए आपके पास, यदि आपके पास उपलब्ध है तो 40-50, 20-25 जितना भी आपके पास गोबर की पकी हुई खाद मिल जाए तो उसका प्रयोग भी करें। वो भी आप उसमें कंटेनर में डाल दें और उसको छान के, यदि आपने स्प्रिंकलर से या ड्रिप एरीगेशन करना है छान लें। यदि आपने फ्लड एरीगेशन देना है, सिंचाई करनी है, तो सिंचाई के जल के साथ अपने खेत में देते रहें। और यदि यदि आपको गोबर की खाद ना मिले तो कम से कम ये गोबर भस्म संपूर्ण ये अवश्य देते रहें। जब भी आप अपनी खेत की सिंचाई करें, अपनी फसल में पानी दें, उसके साथ भी देता रहे। आप देखिए, आप जैविक तरीके से भी करेले का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो गोबर भस्म है, संपूर्ण भस्म है, जब ये मिट्टी में जाती है तो मिट्टी की जो जैविक सक्रियता है उसमें वृद्धि कर देती है। उसमें भी जीवाणु को सक्रियता में अवस्था में ला देती है, और जब मिट्टी के जीवाणु सक्रिय होते हैं तो वो कई तरह के पोषक तत्वों से अपने आप प्रोवाइड कर देते हैं। कि मिट्टी में वो सब जीवाणु हैं, वो सब जीव हैं जो कई तरह के जो उपयोगी पोषक हैं उनको खुद तैयार करते हैं, तो इसके माध्यम से वो भी हो जाता है। दूसरा, आप नियमित रूप से जब इसका प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, क्योंकि आपकी खेत की मिट्टी जो है वो अच्छी क्षमता में जल को धारण करने की स्थिति पा लेती है। तीसरा, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, चलिए मुलायम होती चली जाती है। जब मिट्टी मुलायम है, भुरभुरी है, तो जो भी आप उसमें रोपण करेंगे, जो भी बुवाई करेंगे, जो भी पौधा लगाएंगे, उसकी जड़ें अधिकतम गहराई से जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज तो है, जब नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी के साथ में मिट्टी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी सुदृढ़ होती जाती है। ऐसे में आप जो भी उसमें फसल लगाते हैं, जो भी बुवाई करते हैं, जो भी पौधा लगाते हैं, वो कई तरह के रोगों से अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है। तो इसका प्रयोग नियमित करते रहें। इसके माध्यम से 30-32 दिन में आप करेले की जो बेल है उस पर फूल भी आने शुरू हो जाएंगे, उस पर शीघ्र ही
करेले लगने शुरू हो जाएंगे और वो बेल है वो भी आपको 120-25 दिन तक लगातार फ्लावरिंग के साथ में, हरियाली बनने के साथ में करेले की अच्छी मात्रा में उत्पादकता देती है। आप करके देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप मेरे बातों में मत जाओ, आप स्वयं इसका प्रयोग करके देखो। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और आपको प्रयोग के रूप में तो मेरे से जितना संभव हो पाएगा आप मेरे पास आके इसको फ्री में भी ले सकते हैं। आधा किलो की मात्रा में आपको इसको फ्री देता हूँ। आपने यदि कुरियर से मंगाना है तो कुरियर चार्ज भेज के भी इसको आप आधा किलो के आसपास फ्री मंगा सकते हैं। और यदि आपने इसकी कीमत दे दी, कीमत नाम मात्र की है, कीमत दे दी, यदि आपको उसका पूरा लाभ ना मिले तो आप उससे कीमत ले सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ, यदि आपको इससे पर्याप्त लाभ ना मिले, इसके पर्याप्त परिणाम ना मिले, तो आप अपनी उसकी कीमत को वापस ले सकते हैं। जी इतना कह सकता हूँ। आप ट्रायल करिए, क्योंकि मेरा जो संकल्प है, संकल्प मेरा व्यापार नहीं है, मुझे कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर से व्यापार का नहीं करना, मुझे मिट्टी को हील करना है, मिट्टी को ट्रीट करना है, मिट्टी को स्वस्थ करना है। मिट्टी स्वस्थ रहेगी, हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार समाज स्वस्थ रहेगा। ये मेरा संकल्प है और इसी के लिए मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलके मिट्टी को स्वस्थ करें, अपने समाज को स्वस्थ करें। धन्यवाद मित्रों।